अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नए हफ्ते की कॉल लेके। नया महीना भी शुरू हो रहा है सितंबर का, और हम 1 सितंबर के लिए बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और इस वीडियो में आप जुमे के सेशन की बहुत सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम देखेंगे, और हम वीकली रैपअप भी करेंगे और इन तमाम चीज़ों पर सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मिड डे अलर्ट। ये हमारे तमाम फ्री ग्रुप्स पे और हमारे सोशल मीडिया पे भी शेयर हुआ। यही तरीका है हमारा जिससे हम मार्केट के दौरान अपने ट्रेडर्स को अपडेट रखते हैं, ताकि वो न सिर्फ उनको अपने फ़ैसलों में आसानी हो बल्कि मार्केट के ट्रेंड को समझें। आप देख रहे हैं इसमें चार्ट जो है ये पहले सेशन का है, नमाज से पहले के। नमाज से पहले ही 148 145 को इसने ब्रेक कर दिया था, और यहाँ पर नीचे हमने जो कल जो अहम नुक्ते इम्पॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स कल की वीडियो में बताए थे वो भी इसमें दिखाया गया था कि वो क्या थे और फिर मार्केट में क्या हुआ। अब चलते हैं आज की मार्केट की कहानी की तरफ। तो जनाब चार्ट आपके सामने है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जब ट्रेंड में तब्दीली आती है तो पूरी मार्केट का जो मंजरनामा है वो बदल जाता है, और इस बदलते हुए मंजरनामे के साथ चलने के लिए जो चीज़ काम आती है वो है ट्रिगर। तो अगर आप ट्रिगर के फॉलो करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। अब इस चार्ट को ज़रा तवज्जो से देखिए। जनाब सेशन का आगाज़ होता है, ठीक है, और उसका आगाज़ में वो जो लेवल था 147,300 का, जिसको हमने इंडिकेट किया था कि ये बियरिश ट्रिगर हो सकता है, उसको सिक्योर करता है। उसी के ऊपर खुलती है, उसी के ऊपर मार्केट रहती है, और फिर मार्केट पहले ही हाफ में 148 145 को तोड़ देती है, जिसके बारे में कहा गया था कि इसको तोड़ने से एक रिकवरी का स्पार्क आएगा, और वो हमने फिर देखा, और फिर मार्केट ऊपर जाती है। और इसीलिए जब मिड डे कॉल दी गई तो उसमें बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया गया कि यार मार्केट जहाँ तक आ गई है अब सेकेंड हाफ सिक्योर हो गया है, अब गिरने के चांसेस नहीं रहे। फिर हमने सुबह भी वॉल्यूम भी बड़े अच्छे देखे थे, और अगर आप मिड डे कॉल में देखा हो आपने तो सुबह पहले सेशन में ही 28 करोड़ 36 लाख के वॉल्यूम थे। तो आगाज़ के साथ वॉल्यूम भी अच्छा था। फिर उसके बाद बुलिश ट्रिगर का एक्टिवेट हो जाना मज़ीद एक्साइटिंग बात थी, जिसने नमाज के वक्फे के बाद इसको कंटिन्यू किया, और मोमेंटम इतना बढ़ गया कि जो वॉल्यूम थे 103% कल के मुकाबले में ज़्यादा थे। इंडेक्स भी 1274 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ। तो अगर ओवरऑल कंक्लूड करें तो आज का सेशन बहुत ही इनकरेजिंग था, और मैं समझता हूँ जो लोग साइडलाइन हुए थे, परेशान थे, उनको हमने वापस आते हुए देखा। चार्ट पे आप देख रहे होंगे कि हमने वो तमाम लेवल बताए हैं, और ये लाइनें लगा के जो लेवल दिखाने का तरीका है हमारा पिछले 15-10 सालों से, उसकी वजह सिर्फ यही है कि आपका बिलीव जो है लेवल पे बढ़े। जितना लेवल पे बिलीव बढ़ेगा ट्रिगर्स को समझ सकेंगे और मार्केट से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वॉल्यूम बार्स को अगर आप नीचे देखें तो ये एक अजीब ही कहानी आज दिखा रही है, इसलिए आज हम वॉल्यूम पे भी बात करेंगे। मार्केट में वैसे तो दूसरे हाफ में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे, जिस तरह मैंने बताया कि 28 करोड़ का वॉल्यूम पहले सेशन में था, और उसके बाद तकरीबन 34-35 करोड़ का वॉल्यूम दूसरे सेशन में था। तो टोटल वॉल्यूम 62 करोड़ 45 लाख कर रहा आज, बल्कि 46 लाख कह लीजिए। 62 करोड़ 46 लाख के वॉल्यूम के साथ आज मार्केट बंद हुई। अब आप या आखिरी मैंने कुछ घंटा 50 मिनट अलग से दिखाए हैं वॉल्यूम बार्स के, कि जिसमें वॉल्यूम में एकदम मूव आई, और आखिरी 15 मिनट में तो अमेजिंग थे। अब चलते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम का पोस्टमार्टम करते हैं। अनकवरिंग द अनयूजुअल, मतलब जो गैर मामूली बात देखी गई आज, उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ मैंने KC ऑल और KC 100 दोनों के स्टॉक दिखाए। KC 100 का वॉल्यूम हमने देखा कि 62 करोड़ 46 लाख था,
तो KC 100 में 11 स्टॉक अकेले, यानी कि सिर्फ 11 स्टॉक ने 82% वॉल्यूम टोटल जमा किया। अगर हम टोटल 100 इंडेक्स का वॉल्यूम देखें, सिर्फ 11 स्टॉक ने। और उसमें भी मज़ीद अगर उसका पोस्टमार्टम करें तो जो 2 स्टॉक थे BOP और PIBTL, उन्होंने 40% वॉल्यूम उनका था टोटल 100 इंडेक्स का। यानी कि 100 इंडेक्स में जो 62 करोड़ 46 लाख का वॉल्यूम था, उसका 40% वॉल्यूम सिर्फ 2 स्टॉक में था। और अगर 11 स्टॉक को देखें, और 11 स्टॉक मैंने इस तरह तरतीब दी है कि जो भी स्टॉक 1 करोड़ से ज़ायद वॉल्यूम किया है वो मैंने यहाँ पर लिए, तो इसलिए ये 11 स्टॉक हैं। तो 11 स्टॉक को अगर देखें तो 82% वॉल्यूम सिर्फ 11 स्टॉक में है। तो फिर समझ लीजिए अब बाकी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा होगा। और इनमें भी अगर हम 11 स्टॉक में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो पहले 5 स्टॉक हैं, पहले 5 नहीं, पहले 3 स्टॉक छोटे स्टॉक, उसके बाद फौजी सीमेंट, फिर सिनर्जी। तो इस तरह शुरू के 4 स्टॉक्स जो हैं BOP, PIBTL, कराची इलेक्ट्रिक और सिनर्जी, इनके वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा थे। और इनका आपको पता है शेयर प्राइस कम होती है तो लोगों का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हो जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे स्टॉक्स में ही वॉल्यूम था। पाक इलेक्ट्रॉन, मैपल लीफ, नेशनल बैंक, DG खान, OJDC, इन्होंने भी ज़बरदस्त वॉल्यूम किए। और अगर आप लोगों को मिड डे कॉल मेरी याद हो तो मैंने मिड डे कॉल में एक इशारा दिया था, जो दौरान सेशन हमारे अपडेट होते हैं, कि भाई अभी OGDC नहीं चला है। अब आप देखिए दूसरे सेशन में OGDC भी चल पड़ता है और 271 का हाई लगा के 264 पे क्लोज होता है। और जिस वक्त मैंने ये बात कही थी, OGDC जो है बराबर में ट्रेड कर रहा था, ना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं था, नेगेटिव भी नहीं था। तो बताने का मकसद ये है इस बात को कि पॉइंट बढ़ने के चांसेस सेकंड सेशन में बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसका इजहार मैंने अपने दौरान सेशन अपडेट में कर दिया था कि क्या हो सकता है। अब आप अगर दाएं जानिब देखें तो मैंने KC 100 के 1 करोड़ वॉल्यूम या 1 करोड़ से ज़ायद वॉल्यूम जनरेट करने वाले स्टॉक दिखाएं। ये 30 स्टॉक हैं। तो बहरहाल इन हर स्टॉक पे तो मैं बात नहीं करूँगा, मगर मैंने ओवरऑल आपको दिखाया। मतलब अब अगर आप देखें तो बहुत साइड लाइनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मार्केट बहुत अच्छी थी। टॉम CL 3 करोड़, इमेज 3 करोड़, और स्टॉक देख लें आप, फौजी सीमेंट 6 करोड़ के अराउंड, और वेव्स 2 करोड़ 36 लाख, वेव्स ऐप 2 करोड़, फिर मैपल लीफ 2 करोड़, फिर उसके बाद ये क्या है आपका फास्ट केबल 1 करोड़ 61 लाख। मगर जो फास्ट केबल था उसमें गिरावट देखने को मिली। एनीवेज ओवरऑल मार्केट साइडलाइनर्स को अट्रैक्ट करने में कामयाब रही। तो जनाब अब चलते हैं वीकली रैपअप की तरफ। इसके चार्ट भी देखेंगे और स्टैटिस्टिक्स को भी देखेंगे। आपके सामने डेली कैंडल्स और वीकली कैंडल दिखाई है। असल में 10 वीक की ये कैंडलें मैंने वीक की दिखाई हैं दाएं जानिब नीचे, और इन दोनों को 1,15,887 से जो इंडेक्स चला है वो दिखाया गया। 10 हफ्तों में ये हिस्टोरिक हाई भी लग गया 1,51,261 का, और 10 हफ्तों में 35,374 पॉइंट का इजाफा हुआ, जो कि 30.5% बनता है ओवरऑल मार्केट का। और अगर हम देखें तो इन 10 हफ्तों में ये पहला हफ्ता है जो रेड क्लोजिंग आ रही है, एग्जॉस्टेड क्लोजिंग आ रही है। वरना पिछले 9 हफ्तों में हम पॉजिटिव क्लोजिंग लेते रहे, कुछ ज़्यादा कुछ कम, मगर क्लोजिंग हफ्ते की पॉजिटिव ही होती थी। ये पहला हफ्ता है जिसमें नेगेटिव क्लोजिंग आई। फिर मैंने डेली कैंडल जो दिखाई है आपको, उसमें मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अगर आप वीकली कैंडल को देख रहे होंगे तो एक वर्टिकल चैनल नज़र आ रहा है। बुलिश चैनल आम तौर पे इतने स्ट्रेट नहीं होते जितना अमेजिंगली मार्केट ऊपर आई है, कि चैनल की शक्ल बिल्कुल वर्टिकल है।
इसी वर्टिकल चैनल को जब हम डेली कैंडल में देखते हैं तो मैंने 1 2 3 करके आपको वो जगहें दिखाई हैं कि जहाँ पर मार्केट ने अपने आप को छोटी छोटी करेक्शन के ज़रिए स्ट्रेंथ गेन करने की कोशिश की है। और जब स्ट्रेंथ गेन करती है मार्केट तो एक नई एनर्जी के साथ ऊपर चलती है। बल्कि अगर मैं देखूं तो मुझे एक जगह और नज़र आ रही है जहां थोड़ा सा मार्केट ने करेक्ट किया है, 3 नंबर से पहले अगर आप देखें। अच्छा, ये जो 3 नंबर है इसमें और बाकी करेक्शंस में थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वो फ़र्क ये है कि 3 नंबर जो है वो चैनल से बाहर निकल के आ गया था। जो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बताता रहा हूँ कि जो बुलिश चैनल चल रहा है उससे मार्केट बाहर आई। तो हमने कहा कि बाहर आ गई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली करेक्शनल फेज़ में आ गई, अगर इसकी लोअर लिमिट बरकरार रहे तो कोई मसला नहीं है। और अगर हम हफ्ते का जायज़ा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमको देखने को मिला कि मार्केट ने, अगर पिछले हफ्ते की कॉल को पढ़ें, आप चार्ट पे भी देख रहे होंगे पांचों सेशन, पिछले हफ्ते की कॉल में मैंने कहा था कि यार ट्रेंड ज़रूर बुलिश है मगर थोड़ी सी थकावट भी नज़र आ रही है और सेंटिमेंट एग्जॉर्शन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो परेशान मत होना मगर पेशेंस के साथ एक्यूमुलेट करना, क्योंकि कोई थ्रेट नहीं है। और फिर मैंने एक लेवल बताया था 150,095 का कि इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करे तो बुल्स रिज्यूम करेंगे एफर्ट, और नहीं तो फिर मार्केट एग्जॉस्टेड रहेगी। तो इसके ऊपर कम से कम बुल्स को ट्रेड करना था, जो कि बुल्स नहीं कर पाए इस हफ्ते में। और यही वजह है कि वीक की क्लोजिंग आपको 875 पॉइंट के नुकसान के साथ मिली है। मार्केट का जो वीकली हाई है वो 1,50,080 पे रहा और यही वजह थी कि हमको फिर एग्जॉर्शन मिली। फिर 149,690 का एक लेवल भी इंडिकेट किया गया था कि वो बियर्स के अंदर एग्जॉर्शन और एग्रेशन ला सकता है, वो भी देखा गया। और यही वजह है कि वहाँ से मार्केट तकरीबन 2,400 पॉइंट गिर गई, यानी कि 147,209 का वीकली लो बना। अब अगर वीकली लो से फ्राइडे की क्लोजिंग देखें तो 1,400 पॉइंट का रिकवरी हुई है लो से, वीकली लो से। गो के हफ्ता फिर भी 875 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ है, क्योंकि गिरावट कंसिस्टेंट थी मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को ये रिकवरी आई है। तो ओवरऑल 875 पॉइंट का नुकसान हुआ। और इसकी वजह ये भी है कि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं थी, लिमिटेड गिरावट चल रही थी। अगर आप इंडेक्स के साइज़ को देखें तो वॉल्यूम पिछले हफ्ते के मुकाबले में 43.81% बढ़े हैं। यहाँ पर जो परेशान कुन बात जो आपके सामने फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो का डेटा दिखा रहा हूँ मैं, उसमें परेशानी की बात यह है कि अभी तक 2025 में मुसलसल सेलिंग चल रही है। और जो अगस्त का महीना आज क्लोज हुआ है तो इसमें इस साल की सब में ज़्यादा सेलिंग है, $4,30,85,000 की। वरना इससे पहले हमारे पास जून में $3,76,00,000 की सेलिंग थी। तो अगस्त सो फार सब में ज़्यादा सेलिंग करने वाला महीना बन गया है। और अगर मैं ओवरऑल 2025 के आउटफ्लोज देखूं तो $19,24,00,000 पे पहुंचे हुए। अब अक्सर मैं ये बात समझाता हूं लोगों को, कई लोग फॉरेन इन्फ्लोज को देख के बाय और सेल करना चाहते हैं। तो मैं आपको 2025 के कंसिस्टेंट आउटफ्लोज दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ मैं 10 हफ्तों में 35,374 पॉइंट का इजाफा भी दिखा रहा हूं। तो लिहाजा जो मेरा एक अक्सर मैं कहता हूं कि मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखना चाहिए, उसकी आदत ज़रूर होनी चाहिए। अगर एक जगह अटक के बैठ जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। ठीक है जी, तो ये तो था वीकली रैप अप और उसकी स्टैटिस्टिक्स। अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल और ट्रिगर्स पर। देखिए, आज की जो सेशन था उसकी रिकवरी अच्छी थी बेशक, मगर अभी वो किसी बुलिश ट्रेंड पे पॉइंट नहीं करती या कंफर्म नहीं करती, वैलिडेट नहीं करती उसको। बुल्स को अभी मज़ीद एफर्ट करनी पड़ेंगी
और मैंने जो आखिरी लेवल दिया हुआ है ना आपको 1,50,800 का, उसके ऊपर जाके बुल्स इस्टेब्लिश करेंगे नई मूव को। तो यहाँ मैं ये कहूँगा कि जो मंडे का आगाज़ के साथ अगर मार्केट 149.65 के ऊपर ट्रेड करती है तो अच्छी है, रिकवरी मज़ीद करेगी, मगर एग्जॉर्शन का ट्रेंड बरकरार है जब तक 1,50,800 के नीचे। और अगर 1,50,800 के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी इसने तो फिर हमारा टारगेट 1,52,175 होगा। देखिए, मैं बड़े रियलिटी बेस्ड टारगेट देता हूँ। मैं कहने को तो ये भी 1,54,000 का मोमेंटम मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर अभी 1,50,800 पे चली जाए मार्केट, उसके ऊपर क्लोजिंग दे तो 1,52,175 पे रुकेगी नहीं, मगर जितना आपके लिए काफ़ी है उतने ही टारगेट्स को समझिए। अब ये मैंने 1,52,175 कहा है, मगर साथ में मैं आपको दूसरे टारगेट भी दे रहा हूँ। वो कौन से टारगेट हैं जो मंडे के लिए हो सकते हैं? तो पहला टारगेट उसमें 149, 540, 595 का है, दूसरा 150,800 का है। मंडे के टारगेट ये हैं 1,52,175 उस सूरत में एक्टिवेट होगा जब 1,50,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो फिर इस वीक में हम 1,52,000 देख लेंगे। अब रिस्क मैनेजमेंट करें तो डाउन साइड ये है कि समय पहले तो मार्केट कैनॉट अफोर्ड ही नहीं कर सकती 148,760 के नीचे है। तो वो रेजिस्टेंस, मगर मैंने उसको सपोर्ट वाली साइड पे इसीलिए दिखाया कि ये कम से कम इसको सपोर्ट बनाना चाहिए मार्केट को और इसके ऊपर रहे। और अगर एग्जॉर्शन की बात करें कि मार्केट में, क्योंकि देखिए शार्प मूव तो बन सकती है ना, तो 148,760 के नीचे भी अगर ट्रेड कर रही है तो घबराहट कोई नहीं आएगी। घबराहट कहाँ से शुरू होगी? घबराहट शुरू होती है 148,070,035 के नीचे मार्केट रुकने लगे, वहाँ से ये जो आज की रिकवरी हुई है इसका असर ख़त्म हो जाएगा अगर इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी या सस्टेन करती है। मैं ऊपर भी कह चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि 1,50,800 जब तक उसके ऊपर स्टेबल नहीं होती, जब तक ये रिकवरी में भी होने के बावजूद भी एग्जॉस्शन के जो धड़के हैं वो लगे रहेंगे। तो कोशिश तो की है मैंने बड़ी तफसील से समझाने की, इसको समझिएगा। और आज की जो मेरी बात मैं करना चाहूँगा वो वही बात है जो अभी हम तफसील से कर रहे थे कि जो मौजूदा रिकवरी है वो एक पहला क़दम हो सकता है बुल्स का वापस अपनी डायरेक्शन में आने का, मगर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मतलब इनको मज़ीद रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक रही है, मगर अपने दिमाग में ये तमाम ऑप्शंस जो मैंने बताए, ट्रिगर्स जो मैंने बताए, उनको ध्यान में रखिएगा। वन साइडेड सोच कभी मत रखिएगा। जो वन साइडेड सोच रखेगा वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि बुल्स उस प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं जिसमें वो अपने जो मोमेंटम उन्होंने खो दिया है उसको रिकवर या रीगेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी तफसीली गुफ्तगू आने वाले हफ्ते के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें कमेंट करके बताइए। आज़ादी ऑफ़र का जनाब इख्तिताम हो गया, तो ये आज आखिरी स्लाइड है आज़ादी ऑफ़र की। तो मुझे नहीं मालूम, शुएब हो सकता है आपके लिए कोई और ऑफ़र लिए इंतज़ार कर रहे हो, तो शुएब से रब्ता करके ज़रूर देख सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो मददगार लगती है ट्रेडिंग में तो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।